इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। ओम अरहम नमः। 40 दिन अरहम के 10वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवश्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। यत् भाविते तद् भवति। आज हम एक भावात्मक ध्यान करेंगे जो हमारे आत्मबल को, हमारी विल पावर को और हमारी आत्म संतुष्टि को बढ़ाता है। यह हमें डिप्रेशन जैसे अनेक मानसिक रोगों से लड़ने की सामर्थ्य देगा। भावनात्मक ध्यान आपके लिए देते हैं ताकि आप कई तरह की डिप्रेशन आदि की जो बीमारियां होती हैं उनसे अपने आप को उबार पाएं और अपने भीतर उस ध्यान की भावना से आत्म बल और आत्म संतोष इन दोनों ही क्वालिटी को बढ़ा पाएं। सीधे बैठेंगे, गहरी लंबी श्वास, अपने दिमाग को, दिल को, पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा से भरें और बाहर की सब चीज़ें भूल करके अपने आप में आएं। गहरी लंबी श्वास लें। अपनी श्वास पर थोड़ा सा ध्यान दें। जो श्वास चल रही हैं उन श्वास पर ध्यान देते हुए 27 बार अपनी श्वासोच्छ्वास को गिने पूरी ईमानदारी के साथ। हमारे साथ
अपने विचारों को दोहराएंगे दोनों हाथ जोड़ करके। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता हूँ। मैं संसार, शरीर और भोगों की वासना को छोड़ता हूँ। मैं किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिचित से, किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष भाव, घृणा का भाव, असम्मान का भाव, अनादर का भाव नहीं रखता हूँ। मैं किसी को नीचा दिखाने की कोई चेष्टा नहीं करूँगा। मैं अपने आप में संतुष्ट होते हुए सत्य और आदर्शित जीवन को जीऊँगा। मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। जो मुझे नहीं भी चाहता है, मैं उससे भी घृणा नहीं करूंगा। मैं एक संतुलित मानसिक विचारधारा के साथ अपने मन मस्तिष्क को संतुलित बनाऊंगा। मैं अपने अंदर आने वाले आवेगों को रोकूंगा। मैं क्रोध का आवेग नहीं धारण करूंगा। मैं भय से अपने आप को नहीं कंपायमान करूंगा। मैं ईर्ष्या से अपने हृदय को नहीं जलाऊंगा। मैं मान कसाई से, अहंकार से अपने अंदर बेचैनी नहीं धारण करूंगा। मैं लोभ लालच में पड़कर किसी भी प्रकार की छल कपट और मायाचारी का व्यवहार नहीं करूंगा। मैं पूर्ण संतुष्ट रहते हुए अपने पुण्य से प्राप्त आवश्यक चीज़ों का उपभोग करते हुए आदर्श जीवन जीऊँगा। मुझे किसी को देखकर कोई भी परेशानी, कोई भी लालच नहीं आएगा। मेरा मन, मेरा मस्तिष्क अत्यंत सुदृढ़ एवं धैर्यवान है। मैं अपने आवेगों को नियंत्रित करूंगा। मैं संतुलित आहार, संतुलित भोजन पान करके अपने शरीर को आत्म कल्याण करने के लिए आगे चलाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार के मांस, शराब और शहद आदि से बने हुए भोजन पान को नहीं करूंगा। मैं वर्तमान में यह विचार, यह भाव
पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूँ। भविष्य में मैं इसी विचारधारा के साथ चलूँगा। मैं अपने विचारों से, अपने आचरण से अपना जीवन बहुत ही सुखमय, आनंदमय और सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाला बनाऊंगा। मैं हमेशा सन्मार्ग पर चलूँगा। मेरे अज्ञान का, मेरे मोह का, मेरी मूढ़ता का हे परमात्मा मेरी आत्मा से निष्कासन करो। मुझे अज्ञान से हटाकर ज्ञान के मार्ग पर ले चलो। हे गुरु, मुझे असत आचरण से सत आचरण की ओर ले चलो। मैं कभी भी किसी के लिए बोझ न बनूं। मैं अपने स्वार्थ में किसी को पीड़ा न पहुंचाऊं। मेरा जीवन स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए हो। भले ही मेरे शरीर में कुछ भी रोग हो, भले ही मेरे सगे संबंधी मेरा साथ न देते हों, तो भी मैं अपने आत्मबल से एक आदर्श जीवन जीऊँगा। मैं कभी भी पराधीन नहीं रहूँगा। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करूँगा और सबके लिए परोपकार की भावना करते हुए सबको सुख प्रदान करूँगा। मेरा जीवन सबके लिए, अपने लिए अच्छा होगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अपने बेटों से, अपनी बेटी से, अपने पत्नी से, अपने पति से कोई शिकायत नहीं। मेरा जीवन मेरा है, अपना है। अपना जीवन जीने के लिए मुझे देव, वीतराग देव, वीतराग गुरु और वीतराग शास्त्र का उपदेश देने वाले सिद्धांतों का श्रवण, चिंतन, मनन करने को मिला है। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है। मेरी मन, वचन और काय की चेष्टा से संसार के किसी भी जीव को दुख न पहुँचे। मेरे मन, वचन, काय की चेष्टा से किसी को भी कष्ट न हो। मेरा मन किसी के बारे में बुरा न सोचे। मेरे वचन किसी के लिए अपमानित और जलील करने वाले न हों। मेरे वचनों में अभिमान नहीं हो। मेरी काया की चेष्टा से
किसी भी जीव का वध न हो, हिंसा न हो, किसी के प्राणों का घात न हो। मैं मन वचन काय से संयमित होता हुआ सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मुझे जो भी मिला है, मिल रहा है, वह मेरे ही शुभ अशुभ कर्मों का फल है। मुझे उन कर्मों के फल में राग द्वेष से रहित होकर उन कर्मों के फलों को समता से भोगना है, ताकि वह कर्म अपना फल देकर हमारी आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएं। मैं अपनी चैतन्य आत्मा को पूरे शरीर के अंदर महसूस कर रहा हूँ। मेरा चैतन्य आत्मा शाश्वत है, विकार रहित है, राग द्वेष से रहित है। उस शुद्ध चैतन्य आत्मा पर अपना ध्यान देता हूँ। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। हे परमात्मा, हे वीतराग देव, मुझे शक्ति दो। मेरी चैतन्य आत्मा विकार रहित होकर, मेरा मन दुर्भावों से रहित होकर, मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ होकर अपनी जीवन यात्रा निरंतर करता रहे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ। एक गहरी लंबी श्वास अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। अपनी भावनाओं को निर्मल करके और संकल्प की शक्ति से हम अपने सभी दुखों से पार पा सकते हैं। सच ही कहा है, भावना भवनाशिनी। अरहम ध्यान योग के अलग अलग ध्यान और सत्य देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अवश्य ही इंस्टॉल करें। कल हम एक ऐसा ध्यान करेंगे जिससे हम अपने रोगों के मूल कारण को दूर कर सकेंगे और अपनी चैतन्य आत्मा को पुष्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क